हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आज एक सवाल, जिस सवाल का जवाब तलाशेंगे। दरअसल पीओजेके का मुनीर प्लान क्या ट्रंप से लेंगे आसान? ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि ईरान संकट, अमेरिका की कूटनीति, पाकिस्तान की बेचैनी और कश्मीर का पुराना एजेंडा, इन सब के बीच एक नाम लगातार चर्चा में है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। सवाल ये कि क्या मुनीर की हालिया कूटनीति सक्रियता सिर्फ क्षेत्रीय शांति की कोशिश है, या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक लक्ष्य छिपा है? पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि उसने दशकों तक कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। 1947-48 के युद्ध से लेकर 1965, 71 और करगिल तक हर बार पाकिस्तान ने कश्मीर को केंद्र में रखकर रणनीति तैयार की है, लेकिन सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बीते सालों में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उरी और पुलवामा के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने यह संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों का जवाब अब नए तरीके से दिया जाएगा। इसी बीच पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति, आर्थिक संकट और सेना के साख पर उठ रहे सवालों ने वहां के सैन्य नेतृत्व की चुनौतियां बढ़ाई हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि आसिम मुनीर अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत कर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की संभावित भूमिका, मध्यस्थता की चर्चाएं और कश्मीर को फिर से वैश्विक विमर्श में लाने की कोशिशों को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि भारत का आधिकारिक रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर उसका आंतरिक विषय है और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कतई नहीं होगी। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया। आपको याद होगा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश का ढांचा लागू हुआ। निवेश, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों पर जोर बढ़ा। वहीं पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का प्रयास करता रहा। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि क्या दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता का रास्ता संवाद से निकलेगा, या फिर पुरानी रणनीतियों और अविश्वास की राजनीति से तनाव आगे और बढ़ने वाला है? आने वाले दिनों में भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच होने वाली कूटनीतिक गतिविधियां इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्त में तलाश सकती हैं। ऐसे में अब बात करें कि खबर है क्या। दरअसल ईरान संकट के बीच पाकिस्तान की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ी है। आसिम मुनीर अमेरिका से करीबी बढ़ाने की कोशिशों में लगे हैं। कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की चर्चाएं तेज हैं। भारत लगातार तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियां सैन्य नेतृत्व पर दबाव बढ़ा रही हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक बदलाव आया। भारत की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार है। दक्षिण एशिया में नई कूटनीतिक हलचल पर अब पूरी दुनिया की नजर है। तो अब आगे बढ़ेंगे और बात सर्वे की अगर करें, तो सर्वे की बात करें कि आखिर क्या पाकिस्तान फिर से कश्मीर मुद्दे को वैश्विक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है? ये हमने सवाल अपने दर्शकों से पूछा, तो इसका जवाब क्या रहा? सबसे पहला जो ऑप्शन था, पाकिस्तान दुनिया का मूड जानना चाहता है। ये मानने वाले 33% लोग हैं। दुनिया अब इस मुद्दे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है, इसको मानने वाले 10% लोग हैं। या घरेलू राजनीति के लिए किया जा रहा है, इसको मानने वाले 55% लोग हैं। जबकि 2% लोगों का यह मानना है कि यह कहना अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी। अगला सवाल क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो आसिम मुनीर की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता का असली मकसद है क्या? क्यों वो नजदीकियां, सक्रियता बढ़ा रहे हैं? ये सवाल अभी हम दर्शकों के बीच लेकर गए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन था इस सवाल का, कश्मीर मुद्दे को फिर से चर्चा में लाना, 11% लोग ऐसे हैं जो इस बात से सहमत हैं।
अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल करना 26%, बड़ा आंकड़ा यह है। लेकिन उससे भी बड़ा तीसरा विकल्प, पाकिस्तान में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना, ये 51% लोग मानते हैं। जबकि चौथा विकल्प, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, यह मानने वाले 12% लोग हैं। अगला सवाल और इसके आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, अगर इसकी बात करें, क्या ट्रंप मुल्ला मुनीर के बहकावे में आकर पाकिस्तान का पक्ष ले सकता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ऑप्शन, ट्रंप अपने हित देखकर ऐसा कर सकते हैं, 46% लोग मानते हैं और अमूमन ऐसा होता भी आया है। दूसरा ऑप्शन, अमेरिका भारत के महत्व को नजरअंदाज नहीं करेगा, यह बात 21% लोग मानते हैं। सी विकल्प तीसरा, दोनों देशों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश अमेरिका करेगा, और यह जहां तक बड़े बड़े विशेषज्ञों का मानना है, कहना भी मुश्किल है। 8% लोग ये मानते हैं कि फिलहाल कहना मुश्किल है। हमारे सर्वे का चौथा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या सबसे बड़ा बदलाव आया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इसके नतीजे क्या कुछ कहते हैं? केंद्रीय कानूनों का पूर्ण रूप से लागू होना, यह 11% लोग मानते हैं। दूसरा विकल्प है विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी आई है, 10% लोग मानते हैं। यह आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा है। स्थानीय प्रशासन और शासन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। जबकि चौथा ऑप्शन, सुरक्षा हालात में सुधार आया है, और ये सबसे ज्यादा लोग यानी 46% लोग मानते हैं। तो चलिए अब सर्वे का अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति कितनी प्रभावी रही है? इसके आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? विकल्प एक, बहुत प्रभावी रही है, आतंकियों को कड़ा संदेश मिला है, यह मानने वाले दर्शकों 30% लोग हैं। ऑप्शन बी, काफी हद तक सफल रही, चुनौती अभी बाकी है, 31% लोग ये मानते हैं। तीसरा विकल्प क्या था? प्रभाव सीमित रहा, रणनीति में और बदलाव की जरूरत है, इसको मानने वाले 29% हैं। कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इसको मानने वाले 10% लोग हैं। यह हमारा सर्वे जो ये बताता है कि मुल्ला मुनीर नजदीकियां तो जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन नजदीकियों ने कहीं ना कहीं से भारत के लिए न सिर्फ चुनौती पैदा की है, बल्कि भारत को एक ये संदेश भी दिया है कि वो हर मोर्चे पर तैयार रहे, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी हद तक गिर सकता है। एक खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। इंडिया न्यूज पर नौसेना के अधिकारी हैं। पूर्व प्रोफेसर करोड़ी सिंह है, विदेश मामलों की जानकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और अली अशरफ सत्ता, पाकिस्तान मामलों की जानकार हैं, अली अशरफ आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं कैप्टन साहब श्याम कुमार जी आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस तरह से मुल्ला मुनीर लगातार अमेरिका से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, ये नजदीकियां क्या कहती हैं? ट्रंप क्या मुल्ला मुनीर को भाव भी दे रहे हैं जिस तरह से वो पीछे लगे रहते हैं? नमस्कार, जय हिंद, शर्व वरुणा। जय सर। ये बहुत ही विदित है या बिल्कुल विजिबल है कि पाकिस्तान का कुछ ना कुछ अपना हिडन एजेंडा है जो इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। जो हालत है पाकिस्तान की, इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटस, जो उनकी अनरेस्ट जो उनका है, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, और भारत के साथ लगातार कश्मीर के मुद्दों को उठाते रहने की एक पहल जो वो करना चाहते हैं, और मिलिट्री सुप्रीमेसी ओवर सिविलियन रूल, ये जो सारी चीजें एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री में जो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मान के चलो तो जो इतने सारे डेप्ट उनके पास लोगों ने दे रखे हैं, IMF का लोन हो चाहे अमेरिका का सहयोग हो, ये सब ये दिखाता है कि पाकिस्तान बहुत ही अनस्टेबल और एक इमेच्योर डेमोक्रेसी के साथ साथ अनस्टेबल सिचुएशन में आके एक तरह से कहिए तो वो एक कगार पे आया हुआ है। और इसमें लगातार अपने आप को सुपरमेसी दिखाने के लिए मुनीर जैसे लोग डाइवर्जन का टैक्टिस मान के चलिए, ये डाइवर्जन का टैक्टिस करके मीडिएशन का रोल, शांति दूत के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करने की कोशिश, जो कि काफी नाकामयाब और लोग समझते हैं रीजनल में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो कोशिश जारी जरूर है, लेकिन इसको भारत सरकार या विश्व के जो मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, जो हमारे गहरे मित्र हैं, या जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं, जो समझते हैं पाकिस्तान की स्थिति और वो लीवरेज क्यों ले रहा है, इन सब को देखते हुए